अब अपन दूसरे काव्य पर चलते हैं। इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही, इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, यह काम जेता जन सौख्यकारी, यह काम जेता जन सौख्यकारी, तन शुद्ध भावा तजितन नमामि, तन शुद्ध भावा तजितन नमामि। हाँ, अभी क्या कम है? कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, सब तक पहुंचा दो भाई, जिनके पास ज्यादा हो। एक एक में दो भी देख सकते हैं। कुछ लोग बिना उसके बैठे हुए हैं, उन तक पहुंचा दो। इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही, इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, यह काम जेता जन सौख्यकारी, यह काम जेता जन सौख्यकारी, तन शुद्ध भावा तजितन नमामि, तन शुद्ध भावा तजितन नमामि। इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तो यही, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, यह काम जेता जन सौख्यकारी, तन शुद्ध भावा तजितन नमामि। हाँ, इस काव्य में कवि महोदय भगवान अजितनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तोयई, इंद्रों के द्वारा, और वो भी क्षीर सिंधु के जल को ला करके, तोय शब्द जो है पानी के लिए प्रयोग में आता है, तो क्षीर सागर के जल से संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः, मेरु पर्वत पर उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। और यह काम जेता, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की, जन सौख्यकारी, सभी प्राणियों के लिए जो सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे तम यानी ऐसे जो जिनके पहले विशेषण कहे हैं, ऐसे भगवान के लिए तम शुद्ध भावात, शुद्ध भावों से अजितम नमामि, ऐसे अजितनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ जब भगवान का जन्म होता है, पहले भी कहा था कि जन्म तो जो है मनुष्य का होता है, लेकिन आगे भगवान बनने वाले हैं, इसलिए उनको भगवान कह दिया जाता है। और जिस समय में उनका जन्म होता है,
उस समय में तीनों लोकों में आनंद की अनुभूति हो जाती है। कभी कभी अपन लोगों के लिए भी अपने आप ही बैठे बैठे अच्छा लगने लगता है, कभी कभी अपने आप ही जो है खराब सा लगने लगता है। जब अच्छा सा लगने लगे तो उस समय में कभी ऐसे भाव भी आ जाए कि हो सकता है कहीं कोई तीर्थंकर का जन्म हुआ हो और उसके कारण उनके प्रभाव से हमारे अंदर जो आनंद की लहर आई है वो भी उसमें कारण हो सकता है। तो सभी जीवों के लिए एक पल के लिए, बल्कि कहते हैं कि नरक में भी उन जीवों के लिए थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। तो ऐसे तीर्थंकरों का जन्म सब जीवों के लिए सुख प्रदान करने वाला होता है। और जब उनका जन्म होता है तो उस समय में 4 निकाय जो होते हैं वहाँ पर कुछ संकेत हो जाते हैं। उसमें भवनों में शंख बजने लगते हैं। जैसे ही शंख बजने लगते हैं वहाँ के देव समझ जाते हैं कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है, और व्यंतरों के यहाँ पर नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है और ज्योतिष विमान में सिंहनाद होने लगता है और कल्पों में घंटों का नाद। इसके माध्यम से चारों निकाय के देव समझ जाते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है। और जब खबर मिलती है तो उस समय में उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए सारे के सारे सौधर्म इंद्र के पास में पहुंचने लगते हैं। तो ऐसे जिनका जब जन्म हुआ और उस समय में चारों निकाय के देव वहाँ पर सज करके आते हैं और उस समय में जो बड़ा हाथी होता है, क्या नाम है उसका, ऐरावत, वो भी जो है विक्रिया से बन करके आता है और उस समय में सारे नगर की 3 परिक्रमा करके और जिस ग्रह में भगवान का जन्म हुआ है वहाँ पर शची प्रवेश करती है और उस समय एक मायामयी बालक को वहाँ पर रख देते हैं। पहले तो निद्रा में उनको सुला दिया है, कहीं नींद टूट जाए, वैसे टूटने वाली नहीं है लेकिन फिर भी डर रहता है कि जिसका बालक यदि खो जाए जिस माँ का तो उसके ऊपर कैसी स्थिति। तो इसलिए पहले उनको नींद में सुला करके और एक मायामयी शिशु रख करके और उस बालक को लेकर के शची बाहर आती है। और जिस समय इंद्र उसको लेता है उस समय में हर्षित होकर के हजारों नयनों के माध्यम से उनके रूप को निहारता है और फिर उस ऐरावत हाथी पर बैठ करके वो जाते हैं। स्वयं अपनी गोद में सौधर्म इंद्र ने लिया है, ईशान वहाँ पर छत्र लगाते हैं। और अन्य इंद्रों के बारे में एक पंच कल्याणक पाठ है एक रूपचंद जी का, उसमें उन्होंने लिखा, सनत कुमार महेंद्र चमर दुई ढारही, शेष शक्र जयकार शब्द उच्चारही। वहाँ पर सनत कुमार और महेंद्र उनके ऊपर चवर ढोरते हैं और बाकी के इंद्र उनकी जयकार करते हैं। और जिस हाथी को बना करके वो लेकर के आए हैं उसके बारे में भी वहाँ पर लिखा कि जो जन लाख गयंद वदन सो निर्मय, वदन बदन बसुदंत दंत सर संठय, सर सर सोपन 20 कमलनी छाजही, कमलिनी कमलिनी कमल 25 विराजही। वो विक्रिया से बनाया हुआ ऐरावत हाथी होता है तो उसके वहाँ पर 1 लाख योजन की उसकी ऊंचाई है और उसके 100 जो है मुख हैं और एक एक मुख पर 8-8 दांत हैं और उन दांतों के ऊपर सरोवर है। दांत ऐसे निकले हुए हैं और दांतों के ऊपर सरोवर है और उन सरोवर में वहाँ पर 25-25 कमलनियाँ खिली हुई हैं और उनके एक एक पत्र 108 पत्रों से युक्त वो कमलनी है, उनके ऊपर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऐसा रूप जो है उस ऐरावत का वहाँ पर भगवान की भक्ति के लिए बना करके वो आते हैं और उस समय में उनको वहाँ से लेकर के और कहाँ जाते हैं, मेरू पर जाते हैं। वो शाश्वत मेरू जहाँ पर 4 वन हैं, उन वनों में
कौन कौन से वन है वहां पर? पांडव वन तो सबसे ऊपर है, सबसे नीचे कौन सा होता है? भद्रसाल, फिर नंदन, फिर सोमनस, और उसको लांग करके पांडव वन में पहुंचते हैं। वहां पर पांडव वन में पांडव शिला जो होती है वो 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी और मध्य में 8 योजन ऊंची होती है। उस पर ले जा करके वहां पर उनका अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक पाठ में जब भगवान का अभिषेक होता है तो अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पंक्तियों को पढ़ते हैं। कितने बड़े बड़े कलशों के माध्यम से अभिषेक होता है। तो वदन उदर अब गाह कलश गत जानिए, एक चार बसु जो जन मान प्रमानिए, सहस अठोतर कलसा प्रभु के सिर ढरे, पुनि सिंगार प्रमुख आचार सबई करें। तो इतने बड़े बड़े कलश रहते हैं कि उनका वदन यानी मुख 1 योजन का, और उदर यानी उसके बीच की जो मोटाई है पेट की वो जो है 4, और अवगाहना यानी उसकी गहराई जो है वो 8 योजन की होती है। ऐसे बड़े बड़े कलशों के माध्यम से, और कहाँ से जल लेकर के आते हैं? क्षीर सिंधु का जल लेकर के आते हैं। पंचम समुद्र, जहाँ सबसे पहला समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र है। अपने जो जम्बूद्वीप के बाद में लवण समुद्र, उसके बाद में धातकी खंड, धातकी खंड के बाद में कालोदधी, कालोदधी के बाद में पुष्करार्ध। वैसे तो पुष्करवर द्वीप है, पुष्करार्ध तो जो है मनुष्यों की अपेक्षा से, वैसे द्वीप तो जो है पुष्कर है। और पुष्कर के बाद में फिर कौन सा आता है? पुष्कर का ही समुद्र है, पुष्कर समुद्र है। उसके बाद में वारुणीवर द्वीप आता है, फिर वारुणीवर समुद्र आता है। उसके बाद में क्षीरवर द्वीप है, और उसके बाद में जो है क्षीरवर समुद्र है। वहाँ से जल लेकर के देवों की पंक्तियाँ लगी रहती हैं, और उसके माध्यम से उस पंचम समुद्र के जल को ला करके, जिसका वर्ण कैसा है? दुग्ध के समान, उसका जल क्यों लेकर के आते हैं? उसके जल से क्यों करते हैं अभिषेक? उसका जो है सफेद रंग का दुग्ध के समान ला करके इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान का रक्त भी सफेद है, दुग्ध के समान है। जहाँ एक बालक के प्रति वात्सल्य का भाव होता है तो माता का आंचल भर जाता है, और जिनका पूरे संसार के प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव है, और उनके रग रग में यदि दुग्ध के समान यदि रक्त हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। तो ऐसे भगवान के लिए वहाँ पर जो है क्षीर सिंधु का जल ला करके उनका अभिषेक किया जाता है। और उस समय में सब लोग वहाँ पर देखते हैं, और सौधर्म और ऐशान 2 इंद्र उनका अभिषेक करते हैं। और उसके बाद में ला करके और उनके 8 भवों को दिखला करके, 10 भवों को दिखला करके और माता को सौंप करके वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसा उनका जन्मोत्सव का वर्णन इस काव्य में दिया हुआ है। उस मेरु पर जहाँ पर शाश्वत जिनालय हैं और जहाँ कभी भी उत्सवों की परंपरा टूटती नहीं है, उत्सव होते रहते हैं। विद्याधर लोग आकर के वहाँ पर, देव लोग आकर के उनका अभिषेक आराधना करते रहते हैं। और जब अष्टानिका का पर्व होता है, अष्टानिका का पर्व संपन्न करने के बाद में हर बार अष्टानिका का पर्व संपन्न करके 5 मेरु की वंदना अर्चना करके फिर अपनी अपने स्थान पर वो लोग देव जाते हैं। ऐसा नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने वर्णन किया है। तो उस मेरु पर जहाँ भगवान का अभिषेक हुआ है, और उस मेरु पर एक और प्रसंग भी साथ साथ में कि जब हनुमान, जब वैसे उनको राज्य आदि सब मिल गया था, सब आराम से सब समय व्यतीत हो रहा था, एक बार अपने अंतःपुर के साथ में मेरु की वंदना के लिए गए। विद्याधर थे तो विमानों से जाकर के मेरु की वंदना की, अर्चना की, और उसके बाद में
जब लौट करके आए तो एक द्वीप के ऊपर रात्रि के विश्राम के लिए रुके और उस द्वीप पर जब रात्रि में चिंतन किया और उनको एक कोई प्रकाश पुंज ऊपर से जो है नीचे गिरता हुआ और उसका प्रकाश क्षीण होता जा रहा है, तो उस समय में उन्होंने समझा कि जैसे किसी देव की आयु क्षय को प्राप्त हो गई है। उन्होंने सोचा कि नाम जिनका अमर है वो भी जो है मरण का वर्ण करते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, वो भी जब मरण को प्राप्त होते हैं, हम लोगों की मनुष्यों की आयु क्या। और इस मनुष्य भव का यदि हमने सार्थक उपयोग नहीं किया तो फिर चारों गतियों के जंगल में कहाँ भटक जाएं उसका कोई भरोसा नहीं। और उनके मन में उस दृश्य को देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण करके अपने आत्मा का कल्याण किया। तो ये भी जो है इस काव्य के साथ में अपन देख सकते हैं। अब यहाँ एक बात और है कि काम जेता, भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की। जहाँ जयसेन स्वामी ने समयसार की टीका में वर्णन किया है, वहाँ पर रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री दो को काम इंद्री कहा है और बाकी जो 3 इंद्रिय हैं उनको भोग इंद्री कहा है। तो भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग पर चले और आखिरी में सबसे कहा गया है कि तम शुद्ध भावा दजितन नमामि, उनको मैं शुद्ध भावों से नमस्कार करता हूँ। शुद्ध भावों से मतलब मन में कोई आप अपेक्षा आशा नहीं है, यदि रखते ही हैं आशा तो केवल भगवान वंदे तदगुण लब्धे, हमें भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो। लौकिक आकांक्षाओं से रहित होकर के जो वंदना की जाती है वही वंदना शुद्ध भावों से भरी होती है। यदि कोई आकांक्षा लेकर के वंदना की जाती है तो वो वहाँ पर सही वंदना नहीं है, वो वहाँ पर निष्काम भक्ति का प्रतीक नहीं। उससे हमें बचने के लिए यहाँ पर शुद्ध भावों से प्रणाम करने की प्रेरणा दी गई है। एक राजा जब कहीं बाहर गया और बहुत सारी रानियां थीं और उन्होंने सबने वहाँ पर अपनी अपनी मांग भेजी। किसी ने कहा कि हमको नवलखा हार ला करके देना, किसी ने कहा कि हमको रेशम की साड़ी ला करके देना। वो रेशम जो है अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी लोग पहनते हैं, जिसके बनने में कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। तो डिमांड है रखी उन्होंने, किसी ने जो है और किसी चीज़ की, ऐसे सब लोगों ने वहाँ पर डिमांड रखी, मांग रखी। और एक रानी ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं, आप तो जो है जल्दी से पधारिए। केवल उनकी ही मांग की। जब राजा आया तो जिसने जो मांगा था उसके लिए भेज दिया और स्वयं बहुत सारी सामग्री लेकर के जिस रानी ने उसकी मांग की थी उसके पास पहुंचा। तो उन सब के लिए तो केवल वही चीज मिली और जिसने कोई मांग नहीं की थी, केवल राजा की मांग की थी, उसको बहुत सारी सामग्रियों के साथ में राजा भी प्राप्त हो गया। तो जो मंजिल की मांग करता है तो बीच के जो स्थान हैं वो तो अपने आप ही मिल जाते हैं। कोई दिल्ली जा रहा हो और वो उससे कहे कोई से कि भैया हमको मथुरा भी दिखा दो, अरे वो तो अपने आप ही दिखाई देगा। तो ऐसे जो है बीच की चीज़ें तो अपने आप मिल जाती हैं। अच्छी ज्वेलर्स की दुकान पर जाओ, 10 लाख का हार खरीदो और उसके बाद में उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया इसकी अच्छी पैकिंग कर देना, पैकिंग तो वो अच्छी करके अपने आप ही देगा। तो इस प्रकार से जो अनुषंगिक हैं, बीच की चीज़ें हैं, उसकी मांग करना बेमानी है। भगवान की आराधना करते समय भगवान की मांग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भगवान शुद्ध भावों से ऐसे अजितनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्य का उच्चारण करेंगे। इंद्रादि क्षीर समुद्र तोयई, संस्नापितो मेरु गिरौ जिनेन्द्रः, यह काम जेता जन सौख्यकारी,
तं शुद्ध भावादजितन्नमामि। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला, जन्माभिषेक मेरु, लाए थे इंद्र गज पर, क्षीरोदधि के घट सुर, मन मथ जई है हित कर, शुभ भाव से अजित जिन, चरणों नमन सवारा, 24 जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अब 13 प्रश्नों की प्रश्नावली अजितनाथ भगवान के बारे में। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल, मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। पूर्व में जब अजितनाथ भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, उस समय में उनका क्या नाम था? चलिए हम ही बता देते हैं। उस समय में उनका नाम विमल वाहन नाम था। और कौन से स्वर्ग से आए? अनुत्तर से तो आए हैं, लेकिन विजय अनुत्तर से आए हैं। फिर उनके माता पिता का नाम जित शत्रु, बहुत अच्छा। माता का नाम, माता का नाम क्या बताया? विजया। हो सकता है कहीं पे दिया हो। माता का नाम है हमारे दृष्टि से, मतलब हमने जिस पुस्तक से पढ़ा है उत्तर पुराण में आचार्य गुणवर महाराज ने जय सेना लिखा है। माता का नाम जय सेना। और उनका चिन्ह क्या है? हाथी, गज उनका चिन्ह है। और उनका जन्म कौन सी नगरी में हुआ? उनका भी अयोध्या में हुआ। और उनको वैराग्य का कारण कौन सा रहा? उनके वैराग्य का कारण है कि उल्कापात को देख करके उनको वैराग्य हुआ। और जब उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद प्रथम पारणा उनकी किसके यहाँ हुई? उनकी प्रथम पारणा ब्रह्मा राजा के यहाँ हुई। और कितने बरस तक उन्होंने मुनि रह करके तपस्या की? 12 बरस की तपस्या के बाद में
वो कैवल्य से संयुक्त हुए। और जब उनका समोशरण लगा तो एक बड़ी विशिष्टता थी। आप लोग जानते हैं कि उस समय में पूरी कर्म भूमियों में सारी कर्म भूमियाँ तीर्थंकरों से सुशोभित थीं। 170 कहीं कहीं पर जो है 170 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी एक फलक पर मिलती हैं। वो उसी का प्रतीक है। अजितनाथ भगवान के शासन काल में ही केवल ऐसा हुआ। कम से कम 20 होते हैं विद्यमान तीर्थंकर और ज़्यादा से ज़्यादा 160 हो सकते हैं। नहीं 160 नहीं, हाँ 160 ही होंगे। 20 हाँ 20 जो हैं एक चारों दिशाओं में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो एक तरफ में एक में जो है 8 चौको 32 पंजे 160। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में उनका जब समोशरण लगा तो कितने गणधर थे और उसमें मुख्य गणधर कौन थे? उनके गणधरों की संख्या थी 90 और सिंहसेन नाम के मुख्य गणधर थे। जो गणधर होते हैं उनको गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि गण का समूह, गण का अर्थ होता है मुनियों का समूह, और उसके वो नायक होते हैं, इसलिए गणेश उनकी संज्ञा होती है। तो 90 गणधर और सिंहसेन उसमें मुख्य थे। और उन्होंने कहाँ से मुक्ति को प्राप्त किया? सम्य शिखर की कौन सी कूट है? सिद्धवर कूट से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो ऐसे जो है 13 प्रश्नों की उत्तर को अपन फिर काव्य के रूप में भी पढ़ते हैं। तो विमल वाहन मुनि विजय अनुत्तर, जित शत्रु जय सेनामा, जन्म अयोध्या अजित चिन्ह गज, श्रमण बने लख उल्कापात, ब्रह्मा नृप को मिली पारणा, 12 वर्ष बाद जिन रात, सिंह सैन युत 90 गणधर, सिद्धवर कूट मुक्ति का तार। 24 तीर्थंकर स्तुति या लघु स्वयंभू स्तोत्र। कई मुनिराज जो 3 बार जो है स्वयंभू बड़ा नहीं पढ़ पाते, एक बार इसका भी पाठ करते हैं। तो इस 24 भगवान की स्तुति को आप लोग भी सीख करके इसका प्रतिदिन पाठ कर सकें, क्योंकि आचार्य श्री बड़े स्वयंभू को 3 बार प्रतिदिन करते हैं। तो कम से कम अपने को एक बार 24 भगवान की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी प्रांजल स्तुति है, बहुत अच्छे भावों से भरी है। सब लोग इसका पाठ कर सकें, इस भावना से यहाँ पर इसको अपन ने प्रारंभ किया है। थोड़े दिनों में आप लोग भी इसको अच्छी तरह से, जहाँ पर जो संस्कृत के शब्दाचार के माध्यम से जहाँ विसर्ग है उनका विसर्ग का उच्चारण भी अपने लिए करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों को तो सब लोग देख लेते हैं, छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देते। विसर्ग बेचारे छोटे छोटे से हैं, उन पर भी पढ़ते समय में ध्यान रखना चाहिए। यानी एक एक चीज पर, जब ट्रेन फास्ट चलती है तो छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती, इसलिए अच्छे से उनका जहाँ पर जो दिया है उन सब का प्रयोग करते हुए, शब्दाचार का पालन करते हुए इस पाठ को सीखने का प्रयास करेंगे। अब बस यहीं पर विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,